मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 5 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्रश्नावली 8.4 में जो है हमने 4 पार्ट बनाया है, आप चारों पार्ट को जरूर देखिएगा। और आज हम लोग 5वें पार्ट में 2 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, 2 प्रश्नों को बनाएंगे, 2 प्रश्नों को समझेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी MVVI क्वेश्चन हम डालें आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 में पार्ट 5 मैंने लेकर के मैं उपस्थित हूं, और आज हम लोग 2 प्रश्नों का बनाएंगे। आज 2 प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 के मैथ नहीं समझ में आए पूरे मैथ, तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर नहीं उठा पाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 8.4 में लगभग 2 या 3 प्रश्न रहते हैं प्रश्नावली 8.4 का एग्जाम में। तो उस प्रश्न को समझते हैं। आज जो प्रश्न समझाएंगे हम आपको, तो वो प्रश्न है कि प्रश्न 5 है। प्रश्नावली 8.4 का जो है प्रश्न संख्या 5 है। 5 प्रश्न करें, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। उसमें से प्रश्न संख्या 5 का हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न और चौथा नंबर प्रश्न समझेंगे आज। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्न है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा को सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा सिद्ध करना है। यानी हमको इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस है। अर्थात प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर प्रश्न का चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए को सिद्ध कीजिए। यानी LHS बराबर RHS लाना है। समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बारी बारी से बनाते हैं। हम लोग आज 2 प्रश्नों को बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न था प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर प्रश्न है। तो उस प्रश्न को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं बताने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद यह LHS है और यह RHS है, क्योंकि जब भी सर्वसमीकरण सिद्ध की जाती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। समझ में आया। तो हम लोग इसको इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टेकन LHS, ठीक है। समझ में आ गया। अब LHS यह है और यह RHS है। तो हम लोग LHS को लेते हैं। तो LHS क्या है, तो tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे cot थीटा है तो cot थीटा कर दिया, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। ये T है, ठीक है, इसको T समझिए, tan थीटा हो गया। समझ में आ गया। हमने ये जब भी सर्वसमीकरण सिद्ध की जाती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है, दूसरा RHS होता है। तो हमको LHS बराबर RHS लाना है। तो ये प्रश्न को सिद्ध करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि टेकन LHS यानी बायां पक्ष लेने पर, और क्या है तो tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो हमने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था कि साइन थीटा बटा cos थीटा। आप मेरे पहले वीडियो सब देखे होंगे, तो आपको उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है सभी सूत्रों को, ठीक है। मैं
स्पेशली जो है वो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो है त्रिकोणमिति का सूत्र का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस सूत्र को जरूर देख लीजिएगा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, माइनस तो माइनस कॉट है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कर दिया, फिर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, अब बट्टा है तो बट्टा कर दिया, 1 है तो 1, माइनस टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। समझ में आया? सूत्र आपको याद होगा तो त्रिकोणमिति के मैथ बड़ी आसान लगेंगे, अगर सूत्र याद नहीं होगा तो मैथ बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप जरूर पूरे सूत्र को जरूर याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं आगे। अब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, तो हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कोई दिक्कत, बट्टा है तो बट्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, तो एक और साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, तो साइन थीटा आएगा। समझ में आया? अब एक से साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो साइन थीटा मर्थ में कटेगा, और साइन थीटा से एक में गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा, माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर यह साइन थीटा से साइन थीटा में भाग लगाएंगे, एक मर्थ में कटेगा, एक से कॉस थीटा में गुना करेंगे कॉस थीटा आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यह क्या बना, तो बट्टा का घटाव बना, जो हमने आपके समक्ष बताया। अब प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है तो साइन थीटा कर दिया, बट्टा है तो बट्टा कर दिया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है, और एक और कॉस थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको कॉस थीटा मिलेगा। यह बट्टा घटाव हम बना रहे हैं, एक से कॉस थीटा में भाग लगाएंगे, कॉस थीटा मर्थ में कटेगा, कॉस थीटा से एक में गुना करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, माइनस तो माइनस हो गया, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगाएंगे, एक मर्थ में कटेगा, एक से साइन थीटा में गुना करेंगे, साइन थीटा आएगा। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया, और आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो कम से कम इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए, इतनी बातें जरूर समझ में आनी चाहिए। अगर आप इतनी बातों को समझ नहीं पाते तो समझिए आपको 10वीं क्लास में पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, सूत्र जरूर आनी चाहिए, आपको सूत्र समझना चाहिए, सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। अब ये भिन्न के भाग के रूप में देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, फिर बट्टा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो यह किस रूप में है, भिन्न के भाग के रूप में है। तो भिन्न का भाग आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे जो है एक साइड का भाग जो है ऊपर नीचे होता है, यानी अंश जो है वो हर में चला जाता है और हर जो है अंश में आ जाता है। तो हमने साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिया और भागा गुना में चेंज हो जाता है, और ये साइन थीटा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो नीचे आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ये नीचे आ जाएगा। भिन्न के भाग में ऐसा ही होता है, जोड़ है तो जोड़ कर दिए, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दिया। इतनी बातें समझ में आई। अब यह भी भिन्न के भाग में के रूप में है तो इसको हम लोग गुना में चेंज कर दिए, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाता है, और जो अंश होता है वह नीचे आ जाएगा। तो अंश कौन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर दिए। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। कैसे हुआ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। या भिन्न के भाग के रूप में है तो भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं, और जो नीचे वाला रहता है, जो हर में रहता है वह अंश में चला जाता है, और जो अंश में रहता है वह हर में आ जाता है। वही चीज तो यहाँ पे किए हैं। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दिए, गुना है तो गुना कर दिए। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, यानी हर जो है अंश में चला गया, और जो अंश था वह नीचे आ गया, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए एक स्टेप और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब 2 बार, साइन थीटा 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। समझ में आया? दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बट्टा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा से इन दोनों में गुना होगा तो क्या होगा बाबू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। जोड़ है तो जोड़ कर दिए, ठीक है। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा। अब साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा कर दिए, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि इस साइन थीटा से इन दोनों में गुना होगा। समझ में आ गया? ये साइन थीटा से दोनों में गुना होगा।
इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ाते, इधर बनाते हैं, क्योंकि नीचे आपको तो इसे दिखाई नहीं देगा ना, तो साइड में हम इसको बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, हम यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, बट्टा है तो बट्टा कर दिया, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी यहाँ पे जो चीज़, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत। अब प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे यह जो है हमको इस रूप में इसको करना है, ध्यान से समझिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इस रूप में इसको करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे ना, समझ में आया। जब हम इसमें से इस रूप में हमको इसको करना है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यह माइनस बाहर आ जाएगा ना, यह क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इतनी बात नहीं समझ में आई कैसे हुआ, इतनी बातें समझ में आया कैसे हुआ। देखो यहाँ पे हमको इस रूप में, ध्यान से समझो, यहाँ पे मेरे हाथ को ध्यान से देखो, मेरी उंगली को देखो, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसी रूप में इसको लाना है। ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इस रूप में इसको लाना है। तो पहले कॉस थीटा है और बाद में साइन थीटा है, तो हमको पहले साइन थीटा लाना है और बाद में कॉस थीटा लाना है। तो यानी इस रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसको व्यक्त करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन करेंगे ना, जब माइनस कॉमन करेंगे, माइनस से बाहर निकालेंगे, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी प्लस गुने, जब इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना। आपने सूत्र याद किया होगा कि प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। अब जब इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, बट्टा तो बट्टा। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, यहाँ पे कोष्ट कर दिए, छोटा कोष्ट कर दिए। अब यहाँ पे माइनस था, तो जब माइनस इसमें से कॉमन किए तो जहां पे माइनस था वहां पे प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। और जहां पे प्लस था, जैसे यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में कैसे हुआ, इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ। बड़ी आसान तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो इस तरह से जो है, यह जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो गया, और जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, अब बट्टा है तो बट्टा कर दिया, ठीक है। नहीं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यह बट्टा का घटाव के रूप में है, तो ये दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा लघुत्तम में, तो हमको मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमको यही ना मिलेगा जी। बात समझिए थोड़ा, हम इसका और इसका लघुत्तम निकालें तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा तो साइन थीटा, और यह दोनों में है, तो इसका इगुड़े भाग वाला लिखाता है। समझ में आया ना, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यह दोनों में है, तो दोनों में है तो इसका इगुड़े लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लघुत्तम में। समझ में आ गया, लघुत्तम निकालने आता है आपको, बट्टे का जोड़ पढ़े ना, भिन्न का जोड़। चलिए, तो इस तरह से यह कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा तो साइन थीटा, लघुत्तम निकाले, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एगो यहाँ पर उतार लिया। समझ में आ गया, लघुत्तम निकल गया। अब बट्टा घटाव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हर है उसको एलसीएम में भाग लगाते हैं, यानी इसका जो एलसीएम निकला है, जो लघुत्तम निकला है, उसमें भाग लगाएंगे, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बचा कौन चीज है, ये ना बचा। ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन क्यू थीटा मिलेगा।
मिलेगा, और माइनस है तो माइनस हो गया। फिर यह साइन थीटा से साइन थीटा कटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटा, तो बचा क्या है, ये ना बचा कॉस थीटा बचा। तो अब इस कॉस थीटा से इस कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस क्यू थीटा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको कम से कम ये बातें तो समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपने एक सूत्र याद किया होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। आपने एक सूत्र याद किया होगा, सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, चलो सूत्र कहाँ लिख दें, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आपने एक सूत्र, चलो नहीं दिखाई देगा, चलो आपने एक सूत्र याद किया होगा। अब जो है आपने एक सूत्र याद किया होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। सूत्र आपने याद किया होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आया सूत्र क्या होता है, यहाँ पे समझिए सूत्र को लिख देते हैं। आपने सूत्र में याद किया होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा सूत्र याद किए हैं, ऐसा सूत्र आपने याद किए होंगे, ऐसा सूत्र कई बार आपने याद किया होगा। तो उसी सूत्र को हमने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी, यानी इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, समझो थोड़ा ध्यान से, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्ठ घेर देंगे, इंटू ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी माने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा है तो बट्टा कर देंगे, फिर क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इसी चीज को हमने फिर उतार दिया। समझ में आया। अब देखो तो कौन एक जैसा है, तो देखो तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा है, तो इससे यह कट गया। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, तो एक कर दिए। और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, और क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अब बट्टा, यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया कैसे हुआ। अरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 कर दिए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब बट्टा तो बट्टा कर दिया, तो नीचे बचा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दिया। अब इसके आगे भी एक स्टेप है, बढ़िए यहाँ पे आगे, अब इसके आगे एक स्टेप बढ़िए, यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिया। हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग तोड़ दें, हम क्या चाह रहे हैं इसको अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसका भाग अलग कर देते हैं, इसका भाग अलग कर देते हैं। तो इसको अलग करेंगे, इसको टुकड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा, आप इसको टुकड़ा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यह प्लस है, आप इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप फिर प्लस करेंगे तो फिर मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप बताओ। हम इसको तोड़ेंगे, टुकड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जुड़े तो जोड़ कर दिए, फिर क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो फिर इतना ही आपको मिलेगा, फिर बट्टा का जोड़ बनाइएगा इसका तो फिर इतना ही मिलेगा। तो अब क्या होगा इससे यह कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा थोड़ा इसको समझो, यहाँ पे एक स्टेप और नीचे आओ, यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे देखो 1 बटा कॉस थीटा है तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा है। अगर ये दोनों गुना के रूप में, ये दोनों क्या चीज के रूप में गुना के रूप में, समझ में आया। तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा होता है, और 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है ना, कई बार आपको बताया गया है। नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए फॉर्मूला का सूत्र। 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। समझ में आया, यह थीटा है। और यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, इंटू है बीच में कुछ नहीं, किसका मतलब इंटू है कॉसेक थीटा। समझ में आ गया, यह भी थीटा है, बढ़िया से समझ लीजिए।
आज जोड़ है तो जोड़, और यहाँ पे एक है तो एक। आपको लाना क्या था, कहने का मतलब इससे इसमें भाग लगाएंगे, एक मर्त में कट गया तो एक हो गया। अब हमको मिला क्या, 1 बटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। लाना क्या, देखो तो यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है, तो वो चीज़ आ गई। यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस, इसको आगे कर देते हैं सेक थीटा क्योंकि प्लस में है, आई इंटू कॉसेक थीटा आ गया। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया आराम से। तो यह क्या हो गया, बराबर करके लिखना ना, आर एच एस, ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया ना, क्या हो गया, बराबर प्रूव्ड हो गया। ये आर एच एस आ गया, प्रूव्ड हो गया। यानी हमको लाना था क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अर्थात टेन थीटा बराबर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना था। यानी एलएचएस बराबर आरएचएस लाना था। हमको मिल गया, हमने एलएचएस लेके चला, हमने क्या किया, एलएचएस लेके चला और हमको क्या मिला, आरएचएस मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, अर्थात क्या मिला, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताया गया आप उसको उतार लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर, तो जल्दी से उसको उतार लीजिए। उतार लिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, अर्थात चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न क्या है मैं आपको जो है इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या करे चौथा नंबर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रश्न है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। कहने का मतलब है आपको एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित करना है। कहने का मतलब है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए के। आपको एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित करना है। तो जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देंगे, समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकन, क्या लिखेंगे, टेकन एल एच एस। समझ में आ गया, हमने क्या लिखा, टेकन एल एच एस। तो एल एच एस क्या है, तो 1 प्लस सेक ए है, अब बट्टा है तो बट्टा, नीचे क्या सेक है तो सेक ए हो गया, कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बनाएंगे तो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब सेक ए कह रहा है तो सेक ए बराबर क्या होता है, इसको समझिए। सेक ए बराबर क्या होता है, तो होता है 1 बटा कॉस ए, ऐसा सूत्र पढ़े होंगे, बट्टा है तो बट्टा, फिर सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस ए हो गया। समझ में आ गया, कई बार ऐसा सूत्र पढ़ाया गया है। मैं सूत्र का फॉर्मूला का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां पे जाकर जरूर देखिएगा, या आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा सा समझाएं वहां पे फॉर्मूला, आप जरूर देखिएगा उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है। अब 1 और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और 1 से कॉस ए में भाग लगाएंगे तो क्या मर्त में कटेगा, कॉस ए मर्त में कटेगा, और कॉस ए से 1 में गुना करेंगे क्या आएगा, कॉस ए आएगा, जोड़ है तो जोड़, यानी बट्टा का जोड़ बन रहा है। फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। फिर बट्टा है तो बट्टा कर दिए, 1 है तो 1 बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए कर देते हैं। समझ में आ गया, यानी इसका हमने बट्टा का जोड़ यहाँ पे बनाया ये चीज, और ये जो नीचे 1 बटा कॉस है तो 1 बटा कॉस से हमने उतार दिया। अब बराबर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे नीचे बना देते हैं, नीचे जगह है यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये कॉस ए प्लस 1 है, कॉस ए प्लस 1 हो गया बटा कॉस ए है। अब यह किस रूप में है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये किस रूप में है, भिन्न के भाग के रूप में है ना, भिन्न के भाग के रूप में, यानी cos a प्लस 1 बटा cos a, बट्टा है 1 बटा cos a, तो भिन्न के भाग के रूप में है। तो भिन्न का भाग में क्या होता है, गुना में चेंज होता है, आज जो हर होता है वह अंश में चला जाता है, आज जो अंश होता है वह हर में आ जाता है। तो cos a से cos a कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस cos a बचा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे अब, टेकन, और इंग्लिश में लिख लेते हैं नाउ, नाउ माने अब, टेकन आर एच एस। हमने क्या लिया
कि नाउ टेक एन RHS। अब RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो हम लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए लिख लिए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कई बार आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टा तो बट्टा 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए कर दिए, समझ में आया। तो यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, सूत्र कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा सूत्र आपने कई बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर हमने क्या माना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सूत्र में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाई चांस हम इसको स्क्वायर कर दिए, मान लीजिए बाई चांस क्या हमने इस पे स्क्वायर कर दिया, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक ही ना होगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, एक ही तो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से कॉस स्क्वायर है, तो यह किस फॉर्म में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक को हम ए मान लें और कॉस ए को हम बी मान लें, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, होता है भाई, होता है। देखो यहाँ पे सूत्र में, और 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस ए कर दिए, समझ में आ गया। अब ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए ही ना बचा, और इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान ले। देखो तो समीकरण फर्स्ट में भी 1 प्लस कॉस ए आया है और समीकरण सेकंड में भी 1 प्लस कॉस ए आया है, समझ में आ गया। यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यह LHS है और यह RHS है। इसका मतलब क्या कि LHS बराबर RHS। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि LHS बराबर है RHS के बराबर, क्या प्रूव्ड, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी यह LHS भी 1 प्लस कॉस ए आ गया और RHS भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, हो गया सिद्ध। यानी LHS RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड। तो आशा करते हैं कि आपको यह मैथ समझ में आया। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ देता है ना। तो इस बार प्रश्नावली 8.4 से, इस साल प्रश्नावली 8.4 से जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, सिद्ध करने वाला। तो समझो कि कितना इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। तो मेरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। मैंने सभी पार्ट को, प्रश्नावली 8.4 का जो है यह 5वां पार्ट है, हमने 4 पार्ट पहले ही बना दिया है। उसका लिंक हम प्लेलिस्ट में दे देते हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में भी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यानी प्रश्नावली 8.4 का यह 5वां पार्ट है और 4 पार्ट और बना दिए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। और भी इसके और भी पार्ट आएंगे, ठीक है। तो जरूर आप इस प्रश्न को समझे होंगे। आप जरूर पूरे वीडियो को देखिए ध्यान से और सभी पार्ट को ध्यान से देखिए, तभी आप बिहार बोर्ड में प्रश्नावली 8.4 यानी प्रश्नावली 8.1 से लेकर प्रश्नावली 8.4 तक एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आप तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब सभी वीडियो को देखेंगे तब, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके बाद से यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने इसको उतार लिया है। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।